आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं. आज भी LMS प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी. फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के LMS बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे. जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है, हम अभी तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं. हम क्यों नहीं काम कर रहे AI के ऊपर? मेरे बहुत छोटा सा मेजर, कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटी सी बात है. हम क्यों नहीं बात कर रहे? नो, इट्स नॉट. मेरे दोस्त ने 2015 के अंदर जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस वक्त उसने 2015-16 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था विच ऑब्जर्व यू. आप कैमरे का आप खोलेंगे वेबकैम, वो आपको देखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा और उस मूड के हिसाब से गाना लगा देगा. अगर आप थोड़ा अफसुर्दा हैं तो वो सैड सॉन्ग्स लगा देगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो हैप्पी सॉन्ग्स लगा देगा. लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका भी मकसद क्या था? FIP करना है, बाहर निकलना है. सिंपल है. अब इंडिया की बात करते हैं. इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके. उन बच्चों को शुरू से उन्होंने तैयारी ऐसे किया है कि तुमने गूगल जाना है और गूगल जाने के लिए तुम्हें ये एक टेस्ट देना है, और उसके अलावा तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर जो तुमसे ये सवाल पूछेंगे. तो जब बच्चा शुरू से, अब आपने सुना होगा MIT, वो पागल कर देते हैं पढ़ा IIT MIT बाहर के बारे में बात कर लें अगर, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को तैयारी इस तरीके से करते हैं कि आपने जाना ही बिग जाइंट के अंदर. इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके CEOs उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो YouTube का CEO जो है ना वो भी इंडियन लग गया. ट्विटर का CEO तो हट गया लेकिन था तो इंडियन. एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का CEO, देन अरे सर प्रॉब्ली एप्पल का CEO ना टिम कुक भी अभी आ जाएगा. कोई ना कोई इंडियन ही आ जाएगा. अच्छा, वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है. वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उसमें नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है. वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं. आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं. जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत चिल सीन है. वो कहता है हाँ हमारे तो फादर्स इधर रहते थे, लंदन में रहते थे, कहीं भी रहते थे XYZ, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत कॉमन है. लेकिन फायदा क्या, सुंदर पिचाई को देखा ना, सुंदर पिचाई IIT ग्रेजुएट है और इंडिया से गया था, लेकिन उसने अपने 20 साल 15 साल कंपनी का इन्वेस्ट किए और डेडिकेटेड होता है. पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स नहीं दिखती ना हमें. मुझे तो मेयर दिखते हैं हमारे, बस खाली लंदन के मेयर हैं, बस वो याद है मुझे. उसके अलावा वो भी सही काम नहीं कर रहे यार, वो भी नहीं कर रहे आज. कितने लुट रहे हैं यार. मैं तो बड़ा गुस्सा उनसे. नहीं, आपने उनको टैग किया था. टैग कर मैंने बोला यार टैग, क्योंकि जब पुलिस आई थी ना ब्रो, पुलिस आई थी, पुलिस ने जो टोपियां कराई थी ना, मुझे समझ आ गया था. मैंने बोला ये तो कराची वाला हाल है बॉस, ये तो सिर्फ टोपियां ही कराएंगे. अब सादिक साहब को मैं टैग करता, क्या करता वो पैसे निकलवा के दे देते, कुछ भी नहीं होता. सादिक साहब अच्छे आदमी है. और एक वो हैं, वो जो जगुआर वाले थे, क्या नाम उनका, शाहिद खान, बड़ी मूंछों वाले. मुझे 2-3 लोगों के नाम याद है, पता नहीं हो सकता है लोगों को याद हो कि पाकिस्तान में, लेकिन CEOs नहीं CEOs का गेम अलग है सर. नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है. और हम इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लेते हैं, सबके ऊपर जो CEOs हैं वो इंडियंस बैठे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और डिजर्विंग है. अच्छा, मज़े की बात होता है कि मैं जब कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, एक अभी ब्लैक हैट होती है कॉन्फ्रेंस, जो दुनिया की सबसे इलीट हैकर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो ब्लैक हैट होती है, और एक डेफकॉन होती है. अच्छा. तो ब्लैक हैट अभी रियाद में हुई थी लास्ट ईयर, तो हम सब गए थे वहाँ. पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर एज अ स्पीकर गए, ट्रेनर जो हम लोगों ने किया. तो वहाँ पे मैकेफी, आपने नाम सुना होगा, बचपन से हमने एंटीवायरस यूज़ किए हुए हैं. उनके CEO भी आंटी हैं, उनसे बड़ी अच्छी मेरी चिलिंग है, वहीं हो जाती है चिलिंग थोड़ी सी. तो वो भी आंटी इंडियन है. तो मैंने बोला अब क्या सीन है. तो अब आप मुझे बताएं ना, कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन आए होंगे. हाँ, बेतहाशा कंपनीज हैं, CEOs हैं. अब एक अच्छा इनिशिएटिव अभी हमारे पाकिस्तान में हुआ, सिस्टम्स लिमिटेड सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई है और अब काम स्टार्ट कर रही है, ताकि पाकिस्तानी एक मैन पावर उधर जाना शुरू हो. तो इंडियन क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सपोर्ट करते हैं. अब आपको भी पता और मुझे पता है कि हमारे वालों का मसला क्या है, यार मैं भी बाहर आ रहा हूँ. नहीं, तुम बाहर नहीं हो, मैं खुद वापस आ रहा हूँ, आग लगी हुई है यहाँ पे. तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बस बंदे को बुलाओ. कनाडा के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो रहता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे इतने इंडियंस हैं और वो इतना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कि बस वो बोलते हैं बंदा बुलाओ, जॉब हम लगवा देंगे, बंदा बुलाओ. बस किसी स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाओ, 6 साल रुकेगा, घर का मुंह भी नहीं देखेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बना लेगा. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडियन के अंदर, कि उनके पास ये नहीं बोल सकते हम कि उनके पास लोग ज़्यादा हैं इसलिए. अभी रिसेंटली आया है गूगल क्लाउड कंपटीशन हुआ है कोडिंग का, आपने देखा है? वो देख लिया ना आपने? वो देखें. फिर पाकिस्तान 1336वें नंबर 1336वें नंबर पे, 301 में से छठे नंबर पर, इंडिया 6ठे नंबर पे था. और बांग्लादेश शायद 15वें नंबर था, करीब था. सर बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करें ना, क्या बोल सकते हैं हम, कहाँ जा रहा है बांग्लादेश.